सैरा को कुकिंग बहुत पसंद थी और वो बहुत अच्छे पाइस बनाती थी। एक दिन वो डिसाइड करती हैं कि अगर उन्हें पाइस बनाना इतना ही पसंद है और वो इतने अच्छे पाइस बनाती हैं तो क्यों ना अपने पैशन से रिलेटेड ही एक बिजनेस किया जाए। फिर वो थोड़े बहुत पैसे कलेक्ट करती हैं और अपनी एक छोटी पाइस की शॉप ओपन करती हैं और कुछ टाइम बाद ही उस शॉप से प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है और वो ऐसे ही 3 साल तक अपना बिजनेस पूरे मन से करती हैं। फिर एक दिन ऑथर सैरा से मिलते हैं और उनसे उनके बिजनेस के बारे में पूछते हैं, जिस पर सैरा बताते हैं कि कैसे उन्हें एक टाइम पर कुकिंग करना बहुत पसंद था और वो उनका पैशन था, बट अब उन्हें पाई बनाना तो दूर बल्कि उनकी स्मेल भी नहीं पसंद। जिस पर ऑथर सैरा से इसका रीजन पूछते हैं तो सैरा इस पर रोते हुए रिप्लाई करती हैं कि क्या आपको पता है मैं यहाँ सुबह 3 बजे से हूँ, जिसके लिए मुझे 2 बजे उठना पड़ा। फिर मैंने सफाई किया और सुबह 7 बजे शॉप ओपन किया और इतना ही नहीं, अगेन से सफाई करके शॉप के क्लोजअप में मुझे फिर से 9 से 10 बज जाएंगे। सैरा बताती हैं कि कैसे उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, बेस्ट इंग्रेडिएंट यूज़ किया, बेस्ट ओवन यूज़ किया, यहाँ तक कि डिस्प्ले भी अच्छे और अट्रैक्टिव रखे, बट इन सब से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर सैरा थोड़ी देर सोचने के बाद बोलती हैं कि अभी वो गिव अप नहीं करेंगी और वो अच्छे से सीखेंगी कि कैसे इससे भी अच्छे पाई बनाए जाएं। सैरा की सिचुएशन देखने के बाद ऑथर बताते हैं कि क्यों इतने सारे बिजनेस और लोग फेल होते हैं जो अपने पैशन से बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं। जिसे ऑथर बोलते हैं एक एंटरप्रेन्योर की टेक्नीशियन सफरिंग, जहां लोग किसी काम के लिए पैशनेट होते हैं और उससे अपने लिए एक जॉब क्रिएट कर लेते हैं, एक ऐसी जॉब जिससे उन्हें एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती और फिर पूरा टाइम जॉब यानी टेक्निकल काम को ही करते रहते हैं और फिर कुछ टाइम बाद बोर होकर या थक कर उसे भी बंद कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस मिथ पे बिलीव करते हैं कि अगर उन्हें कोई टेक्निकल काम आता है तो उससे रिलेटेड बिजनेस भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे अगर आप सैरा की तरह बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उससे रिलेटेड बिजनेस भी क्रिएट कर लेंगे, और अगर आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इसी स्किल के साथ फ्रीलांसर भी बन जाएंगे। हाँ, अगर आपको जॉब करना है तो हो सकता है आप अपनी सिर्फ स्किल पे काम करके एक अच्छा करियर पा जाएं, अगर कॉलेज की प्लेसमेंट अच्छी है तो। बट किसी बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए 3 लोगों का या एक पर्सन में 3 क्वालिटी का होना ज़रूरी है, जो कि एक एंटरप्रेन्योर, मैनेजर और टेक्नीशियन। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कंपनी को विजन देता है कि एग्जैक्टली कंपनी को कहाँ लेकर जाना है। एक मैनेजर कस्टमर और एम्प्लॉय को मैनेज करता है, प्लानिंग करता है और बिजनेस को ऑर्डर में रखता है। एक मैनेजर का फोकस पास्ट पर होता है कि किन चीज़ों और टेक्निक की वजह से पास्ट में अच्छे रिजल्ट मिले और कैसे उन्हें आगे भी अप्लाई किया जा सकता है। और एक टेक्नीशियन वो पर्सन या क्वालिटी होता है जो मेन काम करता है। जैसे सारा के केस में पाइस बनाना एक टेक्नीशियन का काम था। ज़्यादातर लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो सिर्फ टेक्निकल चीज़ों पे फोकस करते हैं। जैसे सारा की फेल होने का रीज़न था कि उनका फोकस सिर्फ बिजनेस के टेक्निकल काम पर था, और इस माइंडसेट से जब लोग फेल होते हैं तो वो टेक्निकल काम और मेहनत से करते हैं, जिससे कोई भी फायदा नहीं होता। लोग फेल होते हैं क्योंकि वो 70% टेक्नीशियन, 20% मैनेजर और सिर्फ 10% एंटरप्रेन्योर होते हैं। बट अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो अपनी सारी क्वालिटी 33% होना जरूरी है। एग्जाम्पल की बात करें तो एप्पल में तीनों चीज़ें थी। स्टीव जॉब्स ने मैनेजमेंट और कंपनी को विजन दिया, जो कि एक मैनेजर और एंटरप्रेन्योर का काम है, और स्टीव वोजनियाक ने कंपनी का सारा टेक्निकल वर्क संभाला, जिससे कंपनी ग्रो कर पाई। और 3 लोगों से शुरू होकर आज एप्पल में 1,37,000 एम्प्लॉयज़ हैं। इसलिए लेसन 1 है, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो सिर्फ टेक्निकल वर्क पे फोकस करने की जगह पर उसकी मार्केटिंग और उसके विजन पर भी फोकस करें। लेसन 2 है, बिल्ड फ्रेंचाइज बिजनेस। इतनी सारी फ्री इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी 80% बिजनेस 5 साल में ही फेल हो जाते हैं, और दूसरी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो बिजनेस फ्रेंचाइज बिजनेस को बिल्ड करते हैं उनमें से 75% बिजनेस सक्सीड करते हैं। फ्रेंचाइज बिजनेस मीन्स ऐसे बिजनेस जिन्हें इजीली स्केल किया जा सकता है बिना क्वालिटी डिफरेंस के। जैसे मैकडोनल्ड एक यूएस फूड कंपनी है, बट अगर आप जापान के या इंडिया के मैकडोनल्ड्स जाएं आपको सेम टेस्ट ही मिलेगा। इसलिए ऐसा बिजनेस बिल्ड करें जिसे इजीली स्केल किया जा सके बिना किसी क्वालिटी डिफरेंस के। और आप ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा सिस्टम बना के जो लोगों को कंसिस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करे। और आपका बिजनेस एक सिस्टम पे डिपेंड करना चाहिए, ना कि लोगों पे। ज़्यादातर बिजनेस एक सिस्टम पर डिपेंड होने की जगह पर कुछ लोगों पे डिपेंड होते हैं, जिसे कुछ खास स्किल्ड पर्सन ही हैंडल कर सकते हैं। इसलिए ऐसे बिजनेस स्केल करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए ऐसे सिस्टम बनाए जो लो स्किल्ड पर्सन भी हैंडल कर सकें। जैसे मैकडोनल्ड अगर दुनिया के बेस्ट और टेस्टी बर्गर बनाता है तो उसे एक हाई स्किल्ड पर्सन पे डिपेंड होना पड़ता। इसलिए वो सबसे टेस्टी बर्गर बनाने की जगह पर उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसे ईजिली कोई भी हैंडल कर सके। नेक्स्ट लेसन है, वर्क ऑन बिजनेस नॉट इन बिजनेस। बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए ज़रूरी है कि आप बिजनेस को एक प्रोडक्ट की तरह देखें और बिजनेस में काम करने की जगह पर बिजनेस पर काम करें। जैसे मार्क जुकरबर्ग ने बचपन से ही कोडिंग स्टार्ट कर दी थी, बट अगर वो फेसबुक बनाने के बाद भी कोडिंग ही करते रहते क्योंकि उन्हें कोडिंग पसंद है, तो कभी भी फेसबुक इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता।
इसलिए उन्होंने टेक्निकल वर्क के लिए दूसरों को हायर करके खुद फेसबुक में काम करने की जगह पर फेसबुक पर काम किया। इसलिए आप भी अपने बिजनेस का टेक्निकल वर्क करने की जगह पर बिजनेस को एक प्रोडक्ट की तरह देखें और बिजनेस पर काम करें कि आप कैसे बिजनेस को अच्छा करके उसे और अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं, जिससे आप फ्रीडम अचीव कर पाएंगे कि ऐसा बिजनेस क्रिएट करके जो आप पे डिपेंड ना हो। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बुक द ई-मिथ रिविजिटेड से बताया। अगर आपको ये सारी बातें और डिटेल में समझनी है तो आप इस बुक को डिस्क्रिप्शन से बाय कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।